गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ और माता रानी कृपा करे आप लोग एकदम मस्त रहें और अपना ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है इस समय। देखिए मेरे हालत से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे प्रयागराज में कितनी ज़्यादा ठंडी है। एकदम कितना भी पहने रहो, ओढ़े रहो, पर जिसे एकदम बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ सुबह का टाइम है तो मैं चावल रख दे रही हूँ और उसके बाद अभी सब्जी बना के अभी स्नान नहीं की हूँ। चावल रख के उसके बाद पूरा एकदम सब काम पूरा कर लूँगी। खाना बनाना रह जाएगा ताकि नहा के आऊँ तुरंत बना लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर पूरी तैयारी आगे खाना की कर लेती हूँ। तो ये देखिए आगे मैंने चावल रख दिया। ये मुझे बनाना था मटर का निमोना, उसके लिए मैं ये आलू छील के सब कुछ पीस के, मटर भी पीस के रख के जाऊंगी ताकि नहाते तक में, ठंडी में नहाना तो होता है सबका ना कि जल्दी से नहा के बाथरूम से निकलना, तो ऐसे ही तो आते तक में मेरा चावल पक जाएगा ताकि मैं उसके बाद निमोना भी बना लूँगी। और ठंडी का महीना है तो ये लगता है पूरा काम करके उसके बाद ही स्नान करो। तो फिर यहाँ मैं चावल रख दी और पक रहा था तो इधर मैं मटर भी पीस लेती हूँ। पीस के पूरा एकदम तैयारी, खाना की पूरी तैयारी करके जाऊँगी। बस स्नान करके खाना बनाना ही रह जाएगा। और मैंने झाड़ू सब कुछ कर लिया है, जो काम था वो मैं कर ली हूँ। अब यही लास्ट है, ये करके उसके बाद भैंस गाय का जो होता है वो पूरा काम। सुबह सुबह ठंडी है तो पर थोड़ा सा काम रहता भी है। इस समय तब भी काफ़ी बच बच के मैं कर रही हूँ। ये सब पूरे मेरे ये पन्नी पन्नी पूरा रखी हुई है क्योंकि कंटेनर मंगाई हूँ उसमें भरना है। पर ठंडी की वजह से मैं कुछ भी किचन का भी कोई काम नहीं कर रही हूँ। बस खाना बना के गाय भैंस का देखना और झाड़ू पोछा, बस इतने में ही रह जा रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो है ना वो अभी कर नहीं रही हूँ। और ये लगता है बच बच के रहो, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है तो फिर सुबह से शाम तक का तो यही सब घर का काम ही हो जाता है और एक्स्ट्रा काम अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये मटर जल्दी से पीस के रख के और उसके बाद जो काम और अगला है वो करूँगी। तो यहाँ मेरा हो गया, एक बार और पीसूँगी। तो ये देखिए, और मेरा थोड़ा सा मिक्सर ख़राब भी हो गया है इसलिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है मेरा मिक्सर। और का मेरे शादी का मिक्सर है तो बहुत अभी तब भी चल रहा है, अब चेंज करूँगी। और ये देखिए मेरा ये पिस गया, मटर भी पिस गई। अब इसे रख देती हूँ और जो थोड़ा बहुत काम है वो करके उसके बाद मैं यहाँ स्नान करके आ गई सूरज देवता को जल चढ़ाने। पर सूरज भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, पर ऐसे ही चढ़ाती हूँ। इस समय तो दिखते नहीं है। अगर थोड़ा बहुत धूप करना हुआ तो 1 डेढ़ से 2 बजे तक में करते भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। पर मैं जिस समय चढ़ा रही हूँ उस समय तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। पर ऐसे ही जल तो जो होता है पूजा पाठ वो तो होगा ही, पर दिखते नहीं हैं सूरज भगवान। तो यहाँ मैं जल चढ़ा के उसके बाद अंदर पूजा करूँगी भगवान जी को, वहाँ भी मैं पूजा करके आ गई। उसके बाद फटाफट मैं पहनने लगी स्वेटर क्योंकि ठंडी बहुत है। जल्दी से स्नान करके पूजा पाठ करके उसके बाद पहन के थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के उसके बाद अब मैं थोड़ा आग से थोड़ा हाथ वाथ सेकूँगी। तब उसके बाद वहाँ मैं खाना वो कर दी हूँ, निमोना बना के आ गई हूँ। वो पक रहा होगा और मैं तो यहाँ थोड़ा सा सेक लेती हूँ। आग तो मैं जलाती नहीं क्योंकि अकेले रहती हूँ, कोई रहता भी नहीं, ये भी नहीं रहते ना, तो भांजे कोई नहीं रहता, मैं अकेले कहाँ जाऊँ आग जलाने। तो फिर रूम हीटर है, बस उसी से थोड़ा सा हाथ सेक के फिर आ गई किचन में, फटाफट बनाने लगी। ये मेरा पक चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ये पक गया है। अब मैं इधर थोड़ा सा जो इधर रख के उसके बाद ये हटा के अब जो गाय भैंस का वो बजरी होता है ना दलिया, वो पकाना है। तो मैं ये रख दे रही हूँ, ये पक जाए तो यहीं पका लेती हूँ। पहले कभी आग पे चूल्हा जला के भी पका लेती हूँ, पर अक्सर मैं इस समय इसी में पका रही हूँ। तो वो करके उसके बाद ये मेरा वो था
मलाई थी तो वो मुझे मथना था। 3-4 दिन हो गए थे, 3 दिन पे 4 दिन पे मैं यहाँ मथती हूँ ये। तो ये ठंडी के समय में थोड़ा-सा अगर फ्रिज से बाहर निकाल दो तो जल्दी से निकल आता है, और अगर फ्रिज में रखो तो जल्दी नहीं निकलता है। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ ये ऐसे करके उसके बाद रख दूँगी और दूसरा काम करने लगूँगी, तब से जल्दी से फटाक से निकल आएगा। तो हाँ, मैं थोड़े से 2-4 मथानी मथ के उसके बाद मैंने उसे रख दिया। यहाँ मुझे धुलना था बर्तन, खाना-वाना हो गया मेरा। ये दोपहर का सीन है, खाना हो के उसके बाद मैं मक्खन नम के पिघला दूँ, और इधर मैं बर्तन भी था तो बर्तन धुल के उसके बाद फिर तब मक्खन देखूँगी, तब तक मेरा निकल आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर उसी में लगी रहती तो मेरा टाइम जाता, इसीलिए फटाफट उधर मैं 2-4 मथानी मत दी, तो थोड़ा-सा अभी निकल आएगा रखने की वजह से। और क्योंकि ठंडी है ना बहुत ज़्यादा, तो अगर फ्रिज में रखो, और फ्रिज में मैं रखती हूँ बिल्ली के डर के मारे, अगर बाहर रखो तो बिल्ली अगर इधर से उधर से आई तो मुँह डाल ही देगी, इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। नहीं तो इस समय तो फ्रिज में ना रखूँ तब भी चल जाएँगे, ख़राब नहीं होंगे। बस 3 दिन में मैं वैसे भी मत देती हूँ तो फिर ख़राब नहीं होंगे, पर फ्रिज में रहता है तो सेफ्टी रहता है, इसलिए रख देती हूँ। तो फिर ठंडा है बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए उसे मैं 2-3 मथानी मथ के रख दी हूँ। इधर मैं बर्तन धुल के उसके बाद तब तक वो मेरा निकल आएगा। यहाँ मैं ये अभी सुबह का ही काम है, सुबह का करने के बाद फिर आ जाएगा। बस 2-4 काम करो उसके बाद गाय भैंस, फिर यही चलता रहता है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब ठंडी जाएगी। हमें लगता है ये जनवरी तक रहेगी ही। ऐसा लगता है कि ठंडी तो बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है इस समय। धूप तो दिन दिन भर निकल नहीं रहा है, दिन भर घर में एकदम जैसे ऊब जाए। तो वैसे ही एकदम अंदर रहते रहते बस अंदर बैठे रहो। बच्चे भी इसमें स्कूल भी नहीं चल रही है, बच्चे भी घर पे ही हैं। सब लोग बस एक ही कमरे में बस रूम हीटर चला के बस अंदर रहो। धूप जब निकलता भी है तो 2 बजे निकलता है, तो कोई काम का नहीं, एकदम धीमा धीमा धूप, तो बाहर तो जाना हो नहीं रहा है, बस अंदर ही बैठे रहो। ना तो कहीं निकला जा सकता है, ना मार्केट, ना कहीं भी नहीं, बिल्कुल बस ये लगता है कि ठंडी से बचे रहो तो फिर और सब होगा। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल के उसके बाद ये दोपहर का बर्तन है, धुल के उसके बाद देखती हूँ और जो सारे काम हैं वो भी कर लूँगी। तो यहाँ मेरा ये जल्दी से फटाक से धुल लेती हूँ। फटाक से कहने का होता है, पर ठंडी में बर्तन तो सबसे ज़्यादा वो लगता है कि बर्तन धुलना तो सबसे बड़ा, क्योंकि स्वेटर है ना कि कितना भी बार वो ऊपर उठाओ नीचे बार बार सरकता है स्वेटर। और मेरा तो स्वेटर अक्सर भीग जाता है, मैं चेंज करती हूँ बर्तन धुलने के बाद, दूसरा पहनती हूँ, फिर दूसरा पहनती हूँ, ऐसे ही करती रहती हूँ। शाम को तो अक्सर मैं चेंज करती हूँ, ये बार बार उसमें बर्तन स्टैंड में रखो ना तो फिर पूरा स्वेटर मेरा पानी जा जा के भीग जाता है। तो ठंडी में तो बहुत बचा बचा के काम करना पड़ता है, और गर्मी में तो ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी में तो बहुत जल्दी जल्दी काम भी होते हैं और ठीक भी रहता है। और पर ये है कि चाहे जो भी ज़्यादा पड़ने लगती है सबसे दिक्कत होती है। अभी गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगेगी ना तब भी बहुत दिक्कत होने लगती है, ठंडी भी बहुत पड़ती है तब भी दिक्कत होती है, सारे चीज़ों से दिक्कत है तो दिक्कत है। ज़्यादा चाहे जो भी पड़ेगा सबसे दिक्कत है। तो यहाँ मेरा बर्तन हो गया दोपहर का। उसके बाद ये देखिए मैं आज बनाने वाली थी कचौड़ी, जो 3-4 चीज़ मिला के बनाते हैं, बेसन और सूजी, मैदा, आटा, सब कुछ मिला के बनाते हैं। तो वो वाली मैं कचौड़ी बनाने वाली थी, तो मैं आटा पहले ही गूँथ के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आटा लगा के ऐसे रख देती हूँ तो अपने आप वो सेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मैं शाम की तैयारी भी करने लगी। तो ये शाम की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँथ के रख दे रही हूँ और सब कुछ मिला ली हूँ। अजवाइन, नमक और रिफाइंड का वो मोयन दे दी हूँ, और सब कुछ मिला के अब मैं गर्म पानी से थोड़ा सा यहाँ गूँथ के और रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद ये गूँथ के रख दूँगी। जल्द ज़्यादा नहीं मेहनत करना पड़ता, तब थोड़ा सा पहले आटा लगा देती हूँ ना तो मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हाथ मेरे सही नहीं है, दर्द भी होते हैं हड्डी हड्डी। अगर मैं दवा अगर ना खाऊं तो बिल्कुल भी नहीं उठ सकती, इस समय तबीयत ऐसी है, पर दवा खाई रहती हूँ तो कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो ये मैं ऐसे गूँथ के और केवल पूरा ये ऐसे करके बस रख दूँगी, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करती हूँ। और उसके बाद एक आध घंटे बाद ना तो एकदम आटा सेट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मैं इसीलिए आटा सबसे पहले लगा लेती हूँ,
तब भी इस समय तो आटा गूँथने लगी, नहीं तो मैं 1 हफ़्ते पहले तो बिल्कुल नहीं गूँथ पा रही थी। तो ऐसे ही ये देखिए, ऐसे करके उसके बाद मैं रख दूँगी दोनों हाथ से एकदम वो करके, ये देखिए ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ हाथ से क्योंकि हाथ दर्द होता है। तो मैं रख दी वहाँ, सेट हो जाएगा 1 से डेढ़ घंटे तक में। अभी टाइम है खाना बनाने में, तो यहाँ मैं वो मथाने से मथ के रख दी थी, तो यहाँ एकदम बहुत अच्छे से मेरा मक्खन निकल आया है। तो गर्म पानी डाल के थोड़ा-सा 1-2 मथानी मथ के और निकाल लूँगी मैं, ये मक्खन निकाल लूँगी। और आज भी पिघलाना है क्योंकि मैं मंगलवार और नए में ही रखूँ, इसलिए सब पूरा जितना मँगा रही हूँ सब ऐसे ही पन्नी-पन्नी में रखा हुआ है और मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं पूरा सेट करूँ किचन अपना। पर अब 1-2 दिन में ही सेट करूँगी। यहाँ मैं रख दी ये पिघलता रहे, और उधर मैं ये फिर उसके बाद पिघल भी गया। मैं घी बना के अब ये इसमें डब्बे में इसी में भरती हूँ, तो इसमें भर के रख दे रही हूँ घी। और उसके बाद फिर अब एकदम शाम हो गया, अब खाना की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। और आज मेरे साथ मैं बहुत बहुत बची जलने से, क्योंकि मैं जो गाय भैंस की तरफ ना आग जलाती हूँ, तो मैं आग जला रही थी और उसके बाद फिर मैं एकदम सर ऐसा किया कि मेरे बाल आगे के मेरे बाल जल गए, पर तब भी ज़्यादा तो नहीं, तब भी जले थे। और बहुत ज़्यादा कपड़ा वपड़ा नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं। और मेरा बेटा था, वो बोला कि मम्मी बचा के मेरा तब भी जल गया, क्योंकि कार्टून मैं रखी थी ना वो जलने के लिए, मैं उठाई तो बहुत तेज़ आग उसमें से निकला, मेरा आगे आगे का बाल जल गया था। तो फिर वहाँ यहाँ मैं अब बनाने लगी कचौड़ी। आलू वालू मैं आगे से ही बॉयल कर ली थी दोपहर में ही, जब मुझे अगर बनाना होता है कि अब आज मैं ये बनाऊंगी, तो उससे शाम की तैयारी भी मैं करती रहती हूँ, तो उससे थोड़ा सा सही रहता है कि ज़्यादा टाइम वो नहीं लगता कि ये चीज़ अगर करना है जो इजी वाला नहीं होता कि बनाना पड़ेगा, इसे टाइम लगेगा। तो वो मैं सोचती हूँ कि जब 3 बजे लाइट आती है तो मैं अपना या धीमे धीमे शाम की तैयारी करती रहती हूँ, तो उससे ठीक रहता है कि अपना काम हुआ रहता है। तो मैं आलू बॉयल कर ली थी और इसे तल भी ली थी। तो मैं यहाँ बनाने लगी कचौड़ी, अब बना के और उसके बाद तल के सबको दे दूँगी, और चटनी वगैरह सब बना के रख ली हूँ। तो फिर ऐसे ही एक काम करती रहती हूँ, एक दिमाग में रहता है तो हो जाता है, नहीं तो इस समय ठंडी है ना, तो सबके शरीर ऐसे हुए हैं कि बस 2 काम करके फिर रज़ाई में घुसो, फिर थोड़ा-सा काम करके फिर घुसो, बस ऐसे ही टाइम रहता है। सबके सब साथ हो रहा है कि एक्स्ट्रा काम किसी का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ठंडी बहुत ज़्यादा है। सब सोचते हैं कि अभी ठंडी में बचे रहो, नहीं तो फिर इतनी ठंडी है, अगर ठंडी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएँगे। तो फिर अब बस 10 दिन की हमें तो लगता है, बस 1 हफ्ते की ठंडी और है। 1 हफ्ते बाद तो ऐसे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो उसके बाद तो है ही पूरा अपना सब कुछ करना ही। तो फिर इसी से ज़्यादा वीडियो भी मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी है, कुछ भी अगर शॉर्ट वीडियो बनाओ तो सजना संवरना ये इतनी ठंडी में है, हिम्मत नहीं पड़ती है मेरी। तो यहाँ मैं ये देखिए कचौड़ी बना ली हूँ, पर फिलहाल आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ मैं कचौड़ी बनाने लगी और तल तल के अब सबको दूंगी। इस समय बज रहे थे शाम के 7:30। इसमें ठंडी है ना, तो थोड़ा सा सुबह ही ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, शाम को जल्दी ही बना लेती हूँ खाना, क्योंकि ठंडी में कहाँ जाएँ, सब यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय। 2 दिन नहीं पिघलाती हूँ, मंगलवार और एतवार 2 दिन मैं मक्खन को नहीं पिघलाती हूँ। तो आज बुधवार है, तो बुधवार को मैं पिघला लूँगी, या तो बुधवार या शुक्रवार या सोमवार, यही 3 दिन मैं पिघलाती हूँ। तो फिर आज बुधवार है तो आज ही पिघला लूँगी। तो यहाँ मेरा निकल आया है। अब बस मैं थोड़ा थोड़ा इसे गर्म पानी डालती जाऊँगी, और ठंडी है ना तो इसलिए, नहीं तो गर्मी में तो बिल्कुल गर्म पानी नहीं डालना जाता, ठंडी में तो गर्म पानी डाल दो तो अच्छे से निकल आता है। मेरा निकल भी गया, और जबकि 3 दिन का ही है। और भैंस के उसमें तो काफ़ी मलाई भी पड़ती है, घी निकलता है सही सलामत, नहीं तो फिर और उसमें तो नहीं निकलता गाय वाले में। पर गाय का मैं अगर जब भी पिघलाती हूँ तो गाय का सिर्फ मैं पूजा वाले में चीज़ में यूज करती हूँ। मेरा इतना कर लेती हूँ कि दोनों टाइम जोत जलाने तक का हो जाए गाय का, तो मैं गाय का ऐसे ही करती हूँ। और ये खाने का तो मेरा हो जाता है भैंस के दूध से ही। तो ये देखिए मेरा निकल आया है, अब मैं इसे पिघला दूँगी, उसके बाद फिर खाना की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। तो ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है, समझ में नहीं आता, और मुझे किचन सेट करना है। और क्योंकि मैं जितना सामान अब मंगा रही हूँ ना, तो जो पुराने कंटेनर है उसमें नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि एक बार पुराने में रखो फिर नए में रखो।
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि